हेलो स्टूडेंट्स, बेटा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। जैसे 10, 15, 20, तो मैं क्या कहूँगी, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं कहूँ क्यूमुलेटिव निकालो तो आप क्या करेंगे, 10 में नेक्स्ट वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे 25 में नेक्स्ट ऐड कर देंगे, वो बनेगा 45। इसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेट्स सी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें अर्थमेटिक मीन किस तरह निकालना है। बेटा जितने पीछे हमने 3-4 कंसेप्ट किए हैं उसमें आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं की, बट when the data is in the form of a cumulative frequency तो you need to convert it। आपको उसमें डेटा को पहले चेंज करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग एनी फॉर्मूला, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट। बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दो तरह की सीरीज़ में दी होती है, एक मोर देन और इक्वल टू सीरीज़ में या लेस देन और इक्वल टू सीरीज़ के अंदर, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में आपके पास आपको पहली बात याद रखनी है कि हमें उसमें सीरीज़ को चेंज करना पड़ेगा। सीरीज़ दो तरह की हो सकती है, मोर देन सीरीज़ या लेस देन सीरीज़। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि डेटा मोर देन वाला है कि लेस देन वाला है, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए यहाँ पर पहला आपको मैं कराने जा रही हूँ मोर देन सीरीज़, मोर देन और इक्वल टू सीरीज़। आपके पास जो एक्स होता है, जो x है वो मोर देन की फॉर्म में है और आपको f जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। आपको जो x गिवन है वो मोर देन की फॉर्म में गिवन है और जो आपका जो f है वो आपका जो है क्यूमुलेटिव जो है इकट्ठा की फॉर्म में किया गया है, एक नंबर को दूसरे में हमने ऐड किया है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सीरीज़ को स्टडी कीजिए। देखिए जब आपके पास मोर देन केस होता है तो आपके पास जो सीरीज़ होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है। 80, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, एंड लास्ट में करते करते आपके पास 8 नंबर आया है। इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आपके पास मोर देन सीरीज़ होती है और डेटा क्यूमुलेटिव फॉर्म का होता है तो आपको उसको चेंज करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, देखिए अब बच्चे हमें इसमें से क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। हमें ये इंटरवल्स की फॉर्म में नहीं दिया, हमें मोर देन फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके ऊपर इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज़ नहीं लग सकती है क्योंकि डेटा जो है वो मोर देन जो है फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन आप देख रहे हैं डिफरेंसेस 10-10 का है। इसको आप सीरीज़ बना लीजिए 0 से लेके 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80 और लास्ट वाले को आपको 100 करना पड़ेगा क्योंकि हमने दो फ्रीक्वेंसीज़ को क्लब किया है। अब फ़र्क क्या है, सबसे पहले मैं आपको कराने जा रही हूँ आपको मोर देन सीरीज़। बेटा मोर देन सीरीज़ में आपने एक तरफ सारी पहले फ्रीक्वेंसी आपको जो गिवन है आपने वो लिख लेनी। ये सारी जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब आपके पास जो ऑलरेडी पहले इन्होंने ऐड करके दिया है, आपने उसमें से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली क्या है कि जब केस मोर देन का होता है तो आपको बड़े नंबर में से स्मॉल वाले नंबर को माइनस, जो नेक्स्ट सेकंड नंबर होता है उसमें से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास नंबर दिया है 80, आपको 80 से 77 माइनस करना पड़ेगा। 77 में से आपको 72 माइनस करना पड़ेगा, 72 में से 65 माइनस करना पड़ेगा, 65 में 55 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है बेटा निकालना पड़ेगा। कैसे देख लेते हैं। आपके पास पहले ये क्या गिवन है, आपके पास पहले ये सिर्फ आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। आपकी क्वेश्चन बुक में ये दिया हुआ है 80, 77, 72, 65, 55, 43, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और केस है मोर देन का, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले जो सेकंड नंबर है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 80 माइनस 77 3, 77 माइनस 72 5, 72 माइनस 65 7, मतलब जो एक नेक्स्ट नंबर है हायर नंबर को ग्रेटर जो है उससे लोअर वाले नंबर में से आपको माइनस करना पड़ेगा ताकि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी आ जाए। अब देखिए बच्चे, क्योंकि हमने दो फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड किया है तो लास्ट में आके एक ऐसी आपके पास नंबर होगा जहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि ये सीरीज़ में जो मैक्सिमम नंबर है वो 80 है। इट मीन्स हमारा n जो है वो 80 आना चाहिए। आपने इन सबको ऐड कर लेना है। इन सबको ऐड करके जो आंसर आएगा, ठीक है, हमारे पास आंसर आएगा 72 को आपने 80 में से माइनस करना है, वो लास्ट वाले का नंबर होगा क्योंकि आपको किसी हालत के अंदर इस फ्रीक्वेंसी का नंबर जो है टोटल जो है वो 80 आपको चाहिए, ठीक है। आई रिपीट,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। जब केस मोर देन का होता है तो आपको हाईएस्ट वाली वैल्यू में से नेक्स्ट वाली जो इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव, उसको माइनस करना पड़ता है। एंड सिमिलरली आपको सारी फ्रीक्वेंसीज माइनस करते जाएंगे और लास्ट में आपके पास एक ऐसा डिजिट आ जाएगा, ऐसा इंटरवल आ जाएगा जिसकी आपके पास वैल्यू नहीं होगी। तो उस वैल्यू को, हिडन वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप इन सब वैल्यूज़ को, जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ 2 तक, आप इन सबको ऐड करेंगे और 80 में से, क्योंकि 80 वाली जो है मैक्सिमम वाली वैल्यू है, माइनस करेंगे तो आपके पास लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अभी हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब बेटा सेम है, सिर्फ फ़र्क यहाँ था क्यूमुलेटिव को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में लेकर आना। अगेन आपने अपनी जो इंटरवल्स हैं उसकी मिडिल वाली वैल्यू निकाल ली, उसमें से कोई किसी वैल्यू को एज्यूम माना, एज्यूम में से आपका अपना dx निकाला, ठीक है, dx में से फिर आपने c निकाला, d' निकाला, f' निकाला और आपने फॉर्मूला पुट इन करके आपने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।